गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के विवरण की यानी स्टेटमेंट की बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और थर्ड है हमारा ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट या ऑफिशियल रिजर्व असेट्स अकाउंट। तो देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके 2 साइड्स होती है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड का मतलब होता है कि आपके देश में फॉरेन करेंसी जो भी प्राप्त होगी वो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और आपके देश से जो भी फॉरेन करेंसी बाहर की तरफ जाएगी उसे पेमेंट साइड में दिखाएंगे, राइट। तो रिसिप्ट साइड में हम बात करें तो आपके देश में फॉरेन करेंसी कब आएगी, जैसे कि आपने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, तो निर्यात चाहे आप गुड्स में करें, कुछ कमोडिटी वस्तुओं के रूप में करें या सर्विसेज के रूप में करें, तो भी कहाँ दिखाया जाएगा, उसे रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जो एक्सपोर्ट होगा उससे हमें क्या मिलने वाली है, फॉरेन करेंसी कि जैसे कि आपके देश से आपने कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम है वो बाहर प्रोवाइड किए, तो बाहर प्रोवाइड किए यानी फॉरेन कंट्री में आपने उसको बाहर भेजा है, सेल किया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा, उसको हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। उसी तरह से सर्विसेज जैसे कि आपके यहाँ के जो प्रोफेसर्स या डॉक्टर हैं या हम आपकी गवर्नमेंट ने कोई कह सकते हैं कि बाहर कोई एक्सपेंसेस किया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में। या फिर हम बात करें कि आपके देश में कुछ टूरिज़म्स या पर्यटन लोग या विदेशी लोग आपके देश में घूमने आ रहे हैं, तो वो घूमने जब आएंगे तो उनको वो जब आएंगे तो उसके साथ में वो क्या लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि हमारे देश में रुपया चलता है, तो वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराएंगे, तो कन्वर्ट जो रिज़र्व है आरबीआई के पास वहाँ चेंज होगा, तो ये सब पैसा जो है वो फॉरेन करेंसी कहाँ आएगी, आपके देश में। तो जब हमारे यहाँ पे पर्यटन आएंगे तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ज़्यादा फॉरेन करेंसी का फ्लो हुआ, तो ये भी किस में आएगा, रिसिप्ट साइड में। उसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट जब होता है उसको हम यूनिलिटरल भी कहते हैं। यूनिलिटरल का मतलब वन साइडेड पेमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि सम ट्रांजैक्शन इन इंटरनेशनल पेमेंट्स आर वन साइडेड, यानी कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफा पेमेंट किया जाता है, विच आर कॉल्ड पेमेंट विदाउट कंसिडरेशंस, यानी कि वो पेमेंट कुछ भी बिना किसी कंसिडरेशन के प्राप्त होता है। और हम कह सकते हैं कि फॉर सच पेमेंट द पेयर डज नॉट गेट एनी रिटर्न, यानी कि जो देने वाला होता है उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि जैसे गिफ्ट, जब आप गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न में आपको मिले या ना मिले तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो वो क्या आएगा, यूनिलिटरल में आएगा। उसी तरह से डोनेशंस हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, अगर दान है तो वो एक तरफा रहता है। उसी तरह से अगर किसी के रिलेटिव्स हैं या फॉरेन में वो कह सकते हैं बिजनेस है उनका, तो वो अपनी फैमिली अगर इंडिया में है और वो उनके लिए क्या दे रहे हैं, उनके लिए अपनी इनकम का कुछ पार्ट भेज रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा, वो भी यूनिलिटरल में आएगा, यानी ट्रांसफ़र पेमेंट में आएगा। उसी के बाद में इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में आपके देश में माल आ रहा है यानी गुड्स कमोडिटीज़ आ रही है, तो जब गुड्स कमोडिटीज़ आपके देश में आएगा तो इसके बदले में फॉरेन करेंसी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, तो वो उसे कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में। अब आपके यहाँ पे प्रोफेसर जो डॉक्टर्स हैं वो आप बाहर से बुला रहे हैं अपने सेमिनार्स के लिए, या गवर्नमेंट है कुछ खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, या आपके यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये सभी होने की वजह से जो फॉरेन करेंसी का फ्लो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, जिसे पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। उसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट यानी यूनिलिटरल, यानी आपके अगर कोई आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आपके देश से कोई डोनेशन जा रहा है, ठीक है, किसी की हेल्प करने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, बाहर, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, तो उसे कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे, राइट। तो अगर हम ओवरऑल करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, द करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलिटरल पेमेंट, यानी कि जो चालू खाता होता है वो देश के वस्तुओं, सेवाओं और एक तरफा भुगतान से संबंधित होता है। आर यू क्लियर कि ये करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। जैसे कि सर्विसेज में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और सर्विसेज इंश्योरेंस का हो गया, ट्रैवल सर्विसेज हो गया, ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज का पार्ट होगा, राइट। एक चीज़ और है कि अगर इफ़ द विजिबल एक्सपोर्ट, देखिए जो विजिबल्स होते हैं, विजिबल्स का मतलब क्या है, हम सिर्फ देख सकते हैं, तो उसमें आता है गुड्स। अगर हम सिर्फ विजिबल गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो ये किसे डिनोट करेगा, बीओटी को, क्योंकि बीओटी में क्या आता है, सिर्फ गुड्स आता है, और वो भी कौन से, विजिबल, दृश्य। तो
तो इसे जब हम कह सकते हैं कि BOT यानी कि व्यापार संतुलन की बात करें तो व्यापार संतुलन में सिर्फ निर्यात और आयात सिर्फ वस्तुओं का होता है, इसीलिए ये जो पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, BOT। और जो सर्विसेज अगर इंक्लूड कर दे तो वो BOP का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अगर विजिबल आइटम्स हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है आपके यहाँ पे, अगर इंपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, जो आपका होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को आप मंगा रहे हैं आपके देश में तो क्या हो जाए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा, कह सकते हैं अनफेवरेबल ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो और अगर आपको फेवरेबल करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, गुड्स को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। राइट, सेकंड बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब होता है, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि वो सभी ट्रांजैक्शन आएंगे जो बैलेंस शीट के असेट्स और लायबिलिटी से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि पूंजी खाते में वो सभी आते हैं जो असेट्स और लायबिलिटी से संबंधित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें मोस्टली जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही इन्वेस्टमेंट या लोन दोनों बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रिसिप्ट साइड की बात करते हैं। रिसिप्ट साइड में आता है बोरिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, आपने क्या किया है, विदेशी देशों से उधार लिया है, तो विदेशी देशों से उधार लिया, आपके देश में क्या आ गया, फॉरेन करेंसी आ गया, तो इसे कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। फॉर जो बोरिंग्स होता है वो मोस्टली हम इसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स के रूप में, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग रूप्स में, या फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस रूप में। तो देखिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ व्यापार करने के लिए पैसा उधार ले रहे हो, जो मार्केट में रेट है, जैसे फॉर 10% अगर मार्केट में रेट है इंटरेस्ट की तो आप उसी पे उधार ले रहे हो और आप उस पर काम करेंगे, इसमें आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक होता है आपका कह सकते हैं कि इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंट। एक्सटर्नल असिस्टेंट में आपका मतलब होता है कि जैसे कि आपको मार्केट में 10% रेट है लेकिन आपको 4% में आपको पैसा मिल रहा है। असिस्टेंट का मतलब है आपको मदद के लिए मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके देश में रिफाइनरी आ रही है या आपके देश में कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें आपको मार्केट से कम रेट में मिल सकता है उधार, लेकिन इसके लिए कंडीशंस ये होती हैं कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा उधार लिया है आपको उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो बोरिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि आप उधार ले रहे हो विदेशों से, तो एक तरफ से आपके देश में पैसा आ रहा है तो इसे हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं FDI यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय फॉरेन कंट्रीज़, जिसे शॉर्ट में हम FDI कहते हैं। FDI का क्या मतलब होता है कि ऐसी एसेट्स खरीदना जिसमें हमारा पूरा कंट्री का जो भी कह सकते हैं कि ऐसी एसेट्स खरीदना जिसमें हम ऑनरशिप तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ का हमारे देश में सेटअप होना। तो फॉरेन कंट्रीज़ की कोई भी कंपनी हमारे देश में सेटअप हो रही है तो वो किस में आएगा, FDI में। और हम कह सकते हैं इसको कि जैसे वॉलमार्ट आना, ठीक है, तो ये सारी FDI होती है, वो अलग अलग रेट से होती है, किसी में 26% होता है तो किसी में FDI हमने देखा कुछ सेक्टर में 74% आ रहा है, किसी सेक्टर में 100% तक हम FDI कर रहे हैं, तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि FDI में हम लोग क्या करते हैं, असेट्स को परचेज़ करते हैं, ऑनरशिप दे देते हैं, किसमें, FDI में। तो फॉरेन जो कंपनीज़ होगी वो अगर हमारे देश में आएगी तो हमारे देश में आएगी तो फॉरेन करेंसी का भी फ्लो लाएगी, तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। अगर आपके देश में बाहर की तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहीं अपनी कंपनीज़ को सेटअप कर रहे हैं, आप किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनी को ओपन कर रहे हैं, ऑनरशिप ले रहे हैं, तो वो कहाँ होगा, वो आपका रिसिप्ट पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, क्योंकि आप किसी देश में सेटअप कर रहे हैं तो वो बाहर की तरफ दिखाया जाएगा। उसी तरह से आप किसी को उधार दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को पैसा, या कोई लोन रीपेमेंट कर रहे हो तो आपका फॉरेन करेंसी कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो वो पेमेंट साइड में आएगा। उसके बाद में बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, यानी FII की, या इसे हम पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। देखिए FDI में हमने ऑनरशिप तक ट्रांसफ़र कर दी, ऑनरशिप तक दे दी, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शेयर बॉन्ड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर बॉन्ड को परचेज़ कर रहे हैं, या बाहर की कोई फॉरेन कह सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश में क्या कह सकते हैं शेयर परचेज़ कर रही है, डिबेंचर परचेज़ कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो उनका जो पैसे का फ्लो है वो कहाँ आ रहा है, हमारे देश में, तो इसे कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे।
इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ हम शेयर और बॉन्ड हैं उन्हीं को ही परचेज कर रहे हैं। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? तो अगर हम ओवरऑल बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ इस ट्रांजेक्शन इन फिनेंशियल असेट्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग एंड प्राइवेट एंड ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यानी कि हम जो पूंजी खाते की बात करें तो इसमें सारे वित्तीय संबंधित, चाहे वो अल्पकाल से संबंधित हो या दीर्घकाल से संबंधित हो, वो सब कहाँ आएंगे, वो पूंजी खाते में दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट की। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट या ऑफिशियल रिजर्व असेट्स अकाउंट, देखिए मोस्टली इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये किसका पार्ट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। बट यूके एंड यूएसए बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो इट्स अ सेपरेट अकाउंट। जो यूके और यूएसए है ना, वहाँ इसको एक सेपरेट अकाउंट के रूप में दिखाया जाता है। ये जो अकाउंट है इट्स अ प्रेजेंट चेंज इन द नेशनल लिक्विडिटी, यानी कि राष्ट्रीय तरलता में जो परिवर्तन आता है उसको दिखाता है। चेंज इन अ नेशनल ऑफिशियल रिजर्व असेट जैसे गोल्ड, स्टॉक, एसडीआर, इसमें कोई भी परिवर्तन आता है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में। अगर हम इसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो कहेंगे कि जो आरबीआई होता है उसके पास में रिजर्व्स होता है, आरबीआई के पास में एक खुद फंड होता है, उस फंड में से अगर फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, उसमें से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो जो ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ दिखाया जाएगा, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। देखिए वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की दोनों साइड, रिसिप्ट और पेमेंट की इक्वल होनी चाहिए। बट अगर किसी कारण से अगर हम मानते हैं कि इफ़ डिफरेंट, अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड में, तो हम इसे या कह सकते हैं करंट अकाउंट के आइटम और कैपिटल अकाउंट को जब हम ऐड कर दें, या तीसरा अकाउंट ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट को हम अगर ऐड कर दें, उसके बाद भी अगर उसमें अंतर आता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एडजस्ट बाय एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, यानी कि हम इसे किससे पूरा करेंगे, इक्वल करेंगे गोल्ड से, यानी सोने से, सोने के निर्यात और आयात से इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, राइट। अगर आज के टाइम में हम इसे गोल्ड है उससे ज़्यादा नहीं करते हैं इक्वल, आज के टाइम में हम इसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसका ज़्यादा, यानी अल्पकालिक विनियोग का सहारा ज़्यादा ले रहे हैं इन दोनों अकाउंट को इक्वल करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर कोई गोल्ड का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में। अगर हम गोल्ड का इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारे देश में कह सकते हैं कि जो स्वर्ण है उसको गोल्ड को प्राप्त किया जा रहा है, तो उसे रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा। तो ये अकाउंट है, स्टेटमेंट है किसका, बीओपी का। तो ये तीनों अकाउंट आपको, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।